हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें महाभारत की एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ जिसमें एकलव्य की गुरु भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिन एकलव्य नाम का एक भील युवक द्रोणाचार्य के पास आया। उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उनसे कहा, गुरुदेव, मैं एक भील कुमार हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यहाँ केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा दी जाती है, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। द्रोणाचार्य के जवाब से निराश होकर एकलव्य घर लौट आया, पर उसमें धनुर्विद्या सीखने की बहुत गहरी ललक थी। इसलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। वह प्रतिदिन द्रोणाचार्य की इस मूर्ति को प्रणाम कर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय में एकलव्य कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन हस्तिनापुर के सभी राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। थोड़ी ही देर में उनका कुत्ता दूर निकल गया। जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, वहाँ जाकर वह जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। इसलिए उसने कुत्ते के मुंह में एक के बाद एक वाण छोड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। उसके मुंह में अनगिनत वाण फंसे हुए थे, पर वह जरा भी घायल नहीं हुआ था। इतने में कुत्ते को खोजते हुए राजकुमार भी वहां आ पहुँचे। यह दृश्य देखकर वे दंग रह गए। राजकुमारों ने एकलव्य के पास जाकर उससे पूछा, यह अद्भुत धनुर्विद्या तुमने किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, मैंने गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से यह धनुर्विद्या सीखी है। राजकुमारों ने हस्तिनापुर लौटकर गुरु द्रोणाचार्य को इस घटना के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझसे कहा था कि संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं होगा, जबकि एकलव्य मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन चुका है। लगता है उस पर आपकी कृपा दृष्टि मुझसे भी अधिक है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, वत्स, मैंने एकलव्य को कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई। धनुर्विद्या में उसने जो सिद्धि प्राप्त की है, वह उसकी अनन्य गुरु भक्ति एवं श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। इसके बाद अर्जुन द्रोणाचार्य को एकलव्य के पास ले गया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उन्हें बताया कि किस तरह उसने धनुर्विद्या प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, तुम मेरे शिष्य हो, अतः तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आदेश कीजिए गुरुदेव, एकलव्य उत्साहपूर्वक बोल उठा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने चाकू से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। अर्जुन एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर चकित रह गया। उसके मन में एकलव्य के प्रति ईर्ष्या की जो भावना थी, वह जाती रही। द्रोणाचार्य एकलव्य का यह महान त्याग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अंगूठा न होने के कारण एकलव्य अब दाहिने हाथ से बाण नहीं चला सकता था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुम्हारी अनन्य गुरु भक्ति और त्याग की भावना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक बाण चला सकोगे। बच्चों, महाभारत की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसमें तुमने देखा कि एकलव्य अपनी गुरु भक्ति पर कितना खरा उतरता है और गुरु न होने की भी अवस्था में वह श्रद्धा के बल पर एकदम महान धनुर्धर बनता है। तो चलो बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।